पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना का काम जारी है, लेकिन जो रुझान सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, उनका सपना आज साकार हुआ है। दो 294 सदस्यीय विधानसभा के जो शुरुआती आंकड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 190 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि टीएमसी को पूरी तरीके से सत्ता से बाहर कर दिया है। इसका अर्थ ये भी है कि ममता बनर्जी की जो स्थापित सत्ता रही है वो कमज़ोर पड़ चुकी है, या यूँ कहें कि अब ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता से बाहर है। शुरुआती रुझानों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त जो बनाई हुई थी वो बढ़त अभी कायम है और आगे है। करीब करीब आप ये समझिए कि 2/3 बहुमत के आसपास भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। और यदि यह रुझान अंतिम नतीजों में बदलते हैं तो पहली बार बीजेपी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक पृष्ठभूमि रहे हैं, वैचारिक आधार रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी की जो बढ़त है वो उसको आप ऐतिहासिक विरासत से भी जोड़ करके देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को पूरा करने का हमारा संकल्प है और हम निश्चित तौर पे इस दफ़ा उस संकल्प को ज़मीन पर उतारने में कामयाब भी होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। 1901 में कलकत्ता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। वो शिक्षाविद, वकील और राजनेता थे। 33 साल की कम उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने और 4 साल तक इस पद पर बने रहे। राजनीतिक अगर करियर की बात करें तो बंगाल कांग्रेस से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आगाज़ किया था, लेकिन विचारधारा का जो मतभेद हुआ उस मतभेद के चलते 1930 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। 1939 में हिंदू महासभा में जुड़े और 1940 में इसके अध्यक्ष बने। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आगे चल करके साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी के तौर पर नजर आई। और आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर के पूर्वोत्तर तक भगवा रंग को बिखेरने में कामयाब रही है। डॉक्टर मुखर्जी को खासतौर से बंगाल के विभाजन से भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। उस समय ये कहा जा रहा था कि यदि बंगाल का विभाजन नहीं हुआ होता तो पूरा का पूरा प्रदेश पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता था। अब यहाँ पर बात करेंगे कि 2026 के चुनाव अभियान में पीएम मोदी और अमित शाह ने बड़े स्तर पर बंगाल में रैलियां की, जनसभाएं की। अप्रैल 2026 तक पीएम मोदी ने राज्य के 19 जिलों में 24 स्थानों पर रैलियां और रोड शो किए थे। वहीं पर अमित शाह ने तो साफ कर दिया था कि 15 दिन तक वो बंगाल में डटे रहेंगे और उसका नतीजा तो रुझानों में नजर आ रहा है। बैरकपुर की एक सभा में पीएम मोदी ने यह कहा था कि बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए वो दोबारा बंगाल आएंगे। और जो रुझान सामने आए हैं और यदि ये नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, अब जबकि टीएमसी और बीजेपी के बीच में गैप बहुत बड़ा है, तो उस गैप को भर पाना टीएमसी के लिए आसान नहीं है। ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो बंगाल की धरती पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के जो रुझान हैं वो राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की तरफ संकेत तो दे ही रहे हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि ऐतिहासिक और वैचारिक प्रतीकों का चुनावी राजनीति में कितना प्रभाव होता है वो साफ तौर पर नजर आता है। अंतिम नतीजे चाहे जो भी हों, और अब जबकि रुझान नतीजों की तरफ परिवर्तित भी हो रहे हैं, तो इसे राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है।
तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट या सुझाव को इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।